भारत के यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का आज यौम स्याह। कश्मीरी आज भारतीय यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा इलाके में मुकम्मल हड़ताल। मोदी सरकार ने वादी को मुकम्मल छावनी में तब्दील कर दिया। भारी नफरी तैनात। आज़ाद कश्मीर और मुख्तलिफ ममालिक में भारत मुखालिफ मुजाहिरे होंगे। मुख्तलिफ इलाकों में जलसे जुलूस और रैलियां भी निकाली जाएंगी। बलूचिस्तान के 25 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया। वोटिंग शुरू। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 50 जनरल वार्ड्स में 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। कोयटा में मजमूई तौर पर 60 पोलिंग स्टेशन और 138 पोलिंग बूथ कायम किए गए। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। मुल्तान टेस्ट में स्पिन का जाल। बैटर्स का बुरा हाल। पहले ही रोज 2 इनिंग्स मुकम्मल। आज मैच की तीसरी इनिंग्स शुरू होगी। वेस्टइंडीज दूसरे रोज 9 रन की बढ़तरी के साथ दूसरे इनिंग्स का आगाज करेगी। पहले रोज स्पिनर्स का राज रहा। एक दिन में 20 विकेटें गिरी। पाकिस्तानी स्पिनर्स नुमान, साजिद इब्रार ने 9 खिलाड़ियों को चलता किया। वेस्ट इंडियन स्पिनर्स मोतियो वेरेकन ने 7 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को पहली इनिंग्स में 163 रन पर ढेर किया। जवाब में पाकिस्तानी टीम खुद 154 रन पर आउट हो गई। नुमान की शानदार हैट्रिक। 6 खिलाड़ियों को चलता किया। साजिद खान ने 2, इब्रार अहमद और काशिफ ने 1-1 खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तानी टीम भी पिच को ना समझ पाई। विकेट 1-1 करके गिरती रहीं। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। मुल्तान का मैदान हैट्रिक पर वेल्डन नोमान अली ने दूसरे टेस्ट मैच में रिकॉर्ड बना दिया। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। मुल्तान स्टेडियम ने भी पहली हैट्रिक देख ली। नोमान अली से पहले फास्ट बॉलर्स वसीम अकरम, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद समी और नसीम शाह टेस्ट में हैट्रिक कर चुके। 10वीं एसओपी लेस्कन इन्वेस्टमेंट यूनिफाइड मैराथन गवर्नर हाउस कराची से मैराथन का आगाज। लेस्कन इन्वेस्टमेंट के इकबाल लाखानी ने मैराथन का इफ्तिताह किया। एसओपी के चेयरपर्सन रौनक लाखानी और ब्रांड एम्बेसडर सरवत गिलानी भी मौजूद। स्पेशल ओलंपियन हैदर अली भी मौजूद। मैराथन में गैर मुल्की सिफारतकार और सैकड़ों शहरी भी शरीक। मैराथन आईआई चौधरीगढ़ रोड और टावर से गुजरकर वापस गवर्नर हाउस पर इख्तिताम पजीर होगी। कुछ देर में 10 किलोमीटर दौड़ का आगाज होगा। 21 किलोमीटर मैराथन के शुरका भी इंतहाई पुरजोश। हमारा मजाक उड़ाया गया, इसलिए हमारा बिल्कुल वाज़ेह फैसला है कि हम किसी चौथी नशस्त में नहीं बैठेंगे। खान साहब ने कहा कि मेरी फिलफौर मुलाकात कराई जाए मुज़ाकराती कमेटी से। हम बैठकर फिर फैसला करेंगे हमने क्या करना है, लेकिन ये तभी मुमकिन है कि खान साहब के साथ मुज़ाकराती टीम की मीटिंग हो। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई इम्कान नहीं है किसी और बात का। खान साहब का फैसला बिल्कुल वाज़ेह है और दो टोक। बानी पीटीआई ने 28 जनवरी की बैठक के लिए शर्त रख दी। 28 जनवरी से पहले पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात कराने का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है, बानी की हिदायत के मुताबिक मुज़ाकराती दौर में उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक मुज़ाकराती कमेटी और बानी की मुलाकात ना हो जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत ही नहीं, मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है, मुज़ाकरात होना चाहिए थे। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज जुडिशल कमीशन के मुतालिबे पर कायम। कहा, अगर हुकूमत ने कमीशन नहीं बनाया तो दाल में कुछ काला है। स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को बुला रखा है। मुलाकात का बहाना बनाया जा रहा है। उम्मीद है कल या परसों बानी से मुलाकात हो जाएगी। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर को भी मुलाकात का कह दें। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान बोले, मुज़ाकरात में बुनियादी किरदार बानी पीटीआई ने ही अदा किया। तस्दीक नहीं कर सकता, मुलाकात के बाद मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। पीपी रहनुमा कमर ज़मान कायरा कहते हैं, शराइत रखकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये मुनासिब नहीं। खुद कह रहे हैं 7 दिन में जवाब दें, सब्र से इंतज़ार तो कर लेते। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली। अली अमीन गंडापुर से पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर का ओहदा वापस ले लिया गया। जुनेद अकबर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर बन गए। अली अमीन को सूबे के मामलात पर फोकस करने की हिदायत। जुनेद अकबर की बानी पीटीआई से अडाला जेल में मुलाकात। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है, अली अमीन गंडापुर खुद भी पार्टी सदारत अपने पास नहीं रखना चाहते थे।
तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। फेक न्यूज़, साइबर क्राइम और डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन इस दौर के चैलेंजेस है। जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जाम शोरूम में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली, डेटा प्रोटेक्शन और मुआशी अदम मसावात भी इस दौर के चैलेंजेस हैं। अरकान पार्लियामेंट की मौजें। अरकान अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए इख्तलाफात भूल गए। MNA और सेनेटर की माहाना तनख्वाह और मरात 5,19,000 करने की मंजूरी। कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने मुतफिका मंजूरी दी। सिफारिशात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इरसाल। तनख्वाहों में तकरीबन 275% से ज़ायद इजाफा होगा। अरकान का तनख्वाह 10 लाख करने का मुतालिबा स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया था। सनती शोबे के लिए गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। ECC ने मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। घरेलू सार्फिन के लिए गैस टैरिफ में इजाफा मुस्तरद। मुराकश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 22 पाकिस्तानियों को वतन लाया जाएगा। तर्जमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान का कहना है, मुकम्मल तहकीकात के बाद इन अफराद को ग्रुपों में पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल रजिस्ट्रार इंटरकोर्ट अपील के बेंच पर एतराज। जजेस कमेटी को खत लिखा। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मसर की बेंच में शमूलियत पर एतराज। कमेटी अरकान को बेंच में शामिल न करने की तजवीज़ दी थी। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए पर खुद जज नहीं बन सकते। मेरे एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। एडिशनल रजिस्ट्रार इंट्रा कोर्ट अपील में अदालती हुक्मनामों में तारीखों के रद्दोबदल का इंकिशाफ। अपील में शो कॉज वापस लेने की इस्तेदा। मौक़िफ़ अपनाया, मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया। जिला कुरम में मजीद मोर्चे खत्म करने का फैसला। पहले से तयशुदा तमाम नुकात पर हर सूरत अमल किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा जमा करना भी जल्द शुरू हो जाएगा। कोहाट में कुरम की सूरत हाल पर ग्रैंड जिरगा। अपर कुरम के एक फरीक के अरकान गैर हाजिर। अरकान की गैर हाजिरी पर एक और जिरगा किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक वज़ीर आला के अहकामात पर मजीद अशिया ज़रूरिया के काफ़िले जिला कुरम भेजे जाएंगे। सरबराह ग्रैंड जिरगे ने कहा, खतरनाक मोर्चों को ख़त्म कर दिया। अमन लाने के लिए मुशरान का हुकूमत का साथ देने का ऐलान। कबायलियों की आवाज़ को सुना जाए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, एक और जिरगा बुलाएंगे, अगला लाहेअमल तय करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर का टेलीफोनिक राब्ता। ज़राए के मुताबिक PTI और JUI क़यादत की आइंदा हफ्ते मुलाकात तय। PTI मौलाना को ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में शामिल होने की दावत देगी। KP का जमजदा के लिए तश्कील दी गई विफाक की कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। विफाकी हुकूमत से कमेटी का नोटिफिकेशन वापस देने का मुतालबा। अदालत जाने की वार्निंग भी दे दी। वज़ीर आला हलीमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पर बरहम। पुलिस को कारकर्दगी बेहतर बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, नंबर्स गेम के बजाय हकीकी तौर पर क्राइम पर काबू पाकर आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज की किसान और ज़राअत दोस्त पॉलिसियों के असरात। किसान कार्ड स्कीम से यूरिया की फ़रोख्त 57.9% बढ़ गई। खाद के इस्तेमाल पर जायजा रिपोर्ट में तस्दीक। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की इटली में सिविल और फौजी हुकाम से मुलाकातें। जनरल साहिर शमशाद इटली के वजीर दिफा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ और लिनाजो के CEO से मिले। मुलाकातों में फ्रीकैन का मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक माहौल पर तबादला ख्याल। अतालवी मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
मलबे का ढेर बने गाजा में खुशियों के लम्हे। इसराइल ने 200 फलस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। मगरिबी किनारे पर हजारों फलस्तीनियों का जश्न, खुशी में नारे लगाए। हमास ने इससे पहले 4 इसराइली खवातीन फौजियों को रिहा किया था। जंगबंदी के बावजूद इसराइल बाज ना आया। शिमाली गाजा में साफ पानी का वाहिद प्लांट तबाह कर दिया। मगरिबी किनारे के शहर जनीन में फजाई हमला, 2 फलस्तीनी शहीद। एक तरफ आग, दूसरी तरफ शदीद ठंड। अमेरिका कुदरती आफात के सामने बेबस। लॉस एंजलिस में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। मुख्तलिफ रियासतों में बर्फानी तूफान से 10 हलाक। कैरोलिना में समुद्री तूफान से तबाही। अर्शदीप सिंह आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन गए। आईसीसी T20 टीम ऑफ द ईयर का भी ऐलान। बाबर आजम T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल। पहली हब ऑटोक्रॉस रैली जानलेवा हादसे के बाद मनसूख। रेस के दौरान हादसे का शिकार गाड़ी रजाकार से जा टकराई। रजाकार दानिश दम तोड़ गया। रेसर तारिक खान महफूज रहा। शोबिस की एक और जोड़ी का जीवन साथी बनने का ऐलान। गौहर रशीद और कुबरा खान ने शादी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया।